हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 का 10th नंबर क्वेश्चन रह गया था। आज उसे हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए और मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या है। थोड़ा इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए, बस आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए वाटर टैंक हैज अ स्टेप इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप। क्या बोल रहा है, एक वाटर टैंक है, उसमें स्टेप इस तरह बना हुआ है। ओके, तो मंकी कहाँ पे है, फर्स्ट स्टेप पे है, और वाटर लेवल कहाँ है, 9th स्टेप पे वाटर लेवल है। यहाँ कहीं 9th स्टेप होगा, उस पर वाटर लेवल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अभी आपको क्वेश्चन समझ आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प बैक 2 स्टेप अप, इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल। क्या बोल रहा है, मंकी जो है वो 3 स्टेप डाउन आ रहा है और फिर से वो मे बी वाटर के फियर से या जो कहो आप, मतलब वो फिर से 2 स्टेप बैक चला जा रहा है। बट उसे फिर से जाने का मन तो हो रहा है पानी में, तो वो फिर से आना चाह रहा है, बट उसे डर भी लग रहा है, तो वो फिर से पीछे चला जा रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि वो पहले 3 स्टेप डाउन जा रहा है, 1 2 3। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, एंड सो ऑन। इस तरह 7 होगा, 8 होगा, और यहाँ पे कहीं पे 9 होगा। ओके, तो ये हमारा क्या बोल रहा है, वो मंकी फर्स्ट में क्या किया, जंप किया 3 स्टेप डाउन। तो यहाँ से वो जंप करेगा 1 2 3, तो वो पहुँच जाएगा 4th पे। यहाँ पे पहुँच गया वो 4th पे। पहले वो क्या कर रहा है, डाउन में 3 स्टेप जा रहा है, फिर मूव बैक कर जा रहा है और 2 स्टेप ऊपर आ रहा है। तो हम लोग डाउनवर्ड को ऐसे पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड को निगेटिव ले रहे हैं। ओके, तो इस तरह वो 4th पे आया। देन वो अगेन फियर कहिए वाटर या जो भी, उसे फिर से या फिर वो शरारतें कर रहा है, तो हम लोग फिर से 4th से कहाँ चले जाएगा, वो मंकी फिर से 2 स्टेप बैक चला जाएगा, तो 3 2, तो वो फिर से पहुँच जाएगा यहाँ 2 स्टेप। तो इस तरह ये 2 स्टेप पे चलो। तो अब हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। तो फर्स्ट जंप में क्या हुआ, फर्स्ट जंप में क्या हुआ, वो 1 पे था, 3 स्टेप डाउन आया, 4th स्टेप पे पहुंच गया, 4 पे पहुंचा। सेकेंड जंप में क्या हुआ, सेकेंड जंप में 4 -2, 2 स्टेप ऊपर आया, तो फिर से वो दूसरे स्टेप पे आ गया है। ओके, अब फिर से थर्ड जंप करेगा, थर्ड जंप करेगा तो कहाँ पहुंचेगा वो, थर्ड जंप करेगा तो 2, और फिर से वो 3 स्टेप डाउन आएगा, तो 5th स्टेप पे आएगा। ओके, ये हुआ। अब उसके बाद 4th जंप करेगा, 4th जंप करेगा। 4th जंप में क्या होगा, 5 5th पे था वो, और -2, फिर से वो ऊपर चला जाएगा, तो अभी वो 3 स्टेप पे आ जाएगा। ओके, अब 5th जंप, 5th जंप, 5th जंप में क्या होगा, 3 + 3, तो 6 पे आएगा, फिर से 3 स्टेप नीचे जाएगा। 6th जंप में क्या होगा, 6 -2 4, फिर से ऊपर 2 स्टेप जाएगा। ओके, और उसके बाद 7th में क्या होगा, 4 + 3, 7th स्टेप पे अभी पहुंच गया है वो 7th जंप पे। 8th जंप 7 -2, 5th स्टेप पे आ गया। 9th जंप में क्या होगा, 5 + 3, 8 स्टेप पे आएगा। 10th जंप में क्या होगा, 8 -2, 6 स्टेप पे आएगा। 11th जंप में फिर से 6 + 3, 3 नीचे आएगा, तो 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा। और यहीं पे वाटर है, तो वो वाटर लेवल पे, वाटर का जो लेवल है वहाँ पे वो पहुंच गया। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में 9th स्टेप में पहुंच गया, तो टोटल जंप उसे कितना लगा, 11th जंप। तो टोटल जंप कितना हुआ,
इजिकल टू 11। अब बी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन, 10th का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, हम टोटल जंप उसको 11 लगा और वो वाटर लेवल पे पहुंच गया। अब जब वो वाटर लेवल पे पहुंच गया तो वो फिर से ऊपर जाना चाह रहा है जहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे। ओके, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप, ओके, डाउन इन एवरी मूव। इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक एट द टॉप स्टेप। अब क्या बोल रहा है कि वो यहाँ पे जब वाटर लेवल था तो वो हर बार 4 स्टेप ऊपर जा रहा है और 2 स्टेप नीचे आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट जंप में क्या है, वो 9 स्टेप पे है, 4 स्टेप ऊपर जाएगा, मतलब नेगेटिव। ओके, हम लोगों ने क्या ऊपर को निगेटिव रखा था, अप जाने को, और डाउन को पॉजिटिव रखा था। तो 9 - 4 5, सेकेंड में क्या होगा 5। अब वो फिर से ये देखो आप इस तरह -4 जा रहा है और डाउन 2 स्टेप आ जा रहा है। तो फिर से 5 + 2 7। अभी क्या होगा 7 - 4 3। फोर्थ जंप में क्या होगा 3 + 2 5। फिफ्थ जंप में 5 माइनस, अब फिर से 4 ऊपर जाएगा, 4 = 1। फर्स्ट स्टेप पे वो पहुंच गया। तो टोटल जंप यहाँ पे कितना लगा उसको, टोटल जंप = 5। तो 5 जंप में वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। ये भी बिल्कुल उसी तरह था, आप ऐसे समझ सकते हैं इस फिगर से भी कि यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह था 5। तो इनकेस अगर फिफ्थ पे है तो वो फिफ्थ से 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ से लास्ट स्टेप जो था 1, तो यहाँ पे वो टॉप पे पहुँच जाएगा। ओके, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही था। नाउ अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव इंटीजर एंड नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाई रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो उसके जो मूव्स थे ना मंकी के, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में, उसे हम लोग को कंप्लीट करना है। ओके, तो ये जो थे इसके फर्स्ट में जो मूव्स थे और सेकंड क्वेश्चन में जो मूव्स थे उसे कंप्लीट करना है हम लोग को। ओके, तो यहाँ पे और बट इसमें कंडीशन क्या है कि अभी कंडीशन मुझे ये बताया है, क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया है कि अगर वो मंकी डाउन आ रहा है तो उसको नेगेटिव इंटीजर से लेंगे और अप जा रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर से इंडिकेट कर। ओके, और हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि उसे टोटल कितना जंप लगे थे, 11 जंप लगे थे वाटर लेवल में पहुंचने में। ओके, तो अभी देखो आप यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में इसको कंप्लीट करने के लिए, ए पार्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, फर्स्ट में क्या मंकी आ रहा था 3 स्टेप नीचे जा रहा था, उसे मैं निगेटिव ले रहा हूँ बिकॉज वो डाउनवर्ड को निगेटिव लेने को बोला है क्वेश्चन में। ओके, एंड फिर से अपवर्ड 2 स्टेप चले जा रहा था तो 2 स्टेप ऊपर चला गया। ओके, ये हो गया 2 जंप उसका कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम लोग 11 जंप करेंगे तो फिर से वो 3 नीचे आएगा, 2 फिर से ऊपर जाएगा, फिर 3 नीचे, फिर 2 ऊपर, एंड अगेन 3 नीचे 2 ऊपर। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फिर से 3 नीचे 2 ऊपर। ओके, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड फिर से अब जब वो -3 करेगा तो ये पहुंच जाएगा। ओके, तो ये इसका अगर हम लोग समेशन देखें तो वो क्या आता है, तो पहले पॉजिटिव वाले को ऐड कर लेते हैं, +2 +2 +2 +2 +2। ओके, 2 4 6 8 10, तो 10 आया +10। अब माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं, सेम साइन होता है तो भी ऐड करते हैं, मैंने बताया था। तो 3 3 6 6 9 12 15 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और साइन माइनस है तो -18, तो -8, यही -8 आ रहा था। और 8 का मतलब क्या था कि 8 स्टेप वो नीचे आ रहा है। करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है बी क्वेश्चन में कि अब उसका जो सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था सेकेंड क्वेश्चन में कि अब वो 4 स्टेप ऊपर जा रहा था वाटर लेवल पे पहुँचने पे और 2 स्टेप नीचे आ रहा था। ओके, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस तरह करेंगे,
4 स्टेप, यहाँ पे क्या बोल रहा था, अब 4 स्टेप ऊपर को अपवर्ड को क्या लेना है हम लोग को, पॉजिटिव लेना है। तो 4 स्टेप अप एंड देन 2 स्टेप डाउन, अगेन 4 स्टेप अप एंड देन 2 स्टेप डाउन। हम लोग को टोटल जंप कितना लगा था, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को 5 जंप लगे थे। ओके, तो 1 2 3 4 हो गए एंड अगेन फिर 4 जंप करेगा। ये कंप्लीट हो गया सेकेंड पार्ट का। और इसका समेशन देखते हैं, 4 4 ये 4 4 4, तो मीन्स 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। 8 मीन्स कि वो 8 अपवर्ड आया है, अपवर्ड स्टेप 8 जंप किया है। ओके, तो ये 8 हो गया। सो व्हाट विल, तो क्या क्वेश्चन में अब बोल रहा है, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो बी में सम 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि वो अपवर्ड 8 स्टेप फाइनली टोटल गया सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में। ओके, तो पॉजिटिव मीन्स बिकॉज अपवर्ड था क्वेश्चन में जैसा बताया है। तो इस तरह से कि ही मूव्स 8 स्टेप अपवर्ड। तो ये हो गया आज के सारे क्वेश्चन 10th के, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आप इसको अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।